सतगुरु की कृपा हो, दया मेहर हो तो देने वाला खुद चलकर आता है आपके पास। सब मंगते तू दाता, इक्को देवन हार। सब मंगते तू दाता, इक्को देवन हार। साध संगत जी, ये बात तो हम अक्सर ही कहते हैं कि देने वाला वही है, वो परमात्मा जो एक है। और हम कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, मगर मानते नहीं हैं। और इस बात का हम सभी को पता है। जब अंदर झांकोगे तो पता चलेगा कि हम मानते नहीं हैं, केवल बोलते हैं। हम सभी एक समान ही हैं और हम सभी यही कहते हैं कि देने वाला वही है, वो परमात्मा है, वो सतगुरु है। कहते तो हैं हम, मगर हमने आश्रय कई बनाए होते हैं, जैसे कि वो मदद कर देगा, वो मदद कर देगा। हमने अपने मन के अंदर ऐसे कई तरह के आश्रय बनाए होते हैं। किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर जुबान माया का। मैं हर बिन एक दर आवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी। सच्चे पातशाह सतगुरु हमें ढंग सिखाते हैं कि किसी को मान है अपने रुतबे का, धन दौलत का, रिश्तेदारों का, किसी किसी की बड़े आदमी से पहचान है, तो ये सभी आश्रय ही होते हैं। मन में बने हुए होते हैं कि जब कोई मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, तो ये लोग मेरे काम आ जाएंगे। और इस बात का भी हम सभी को पता है, इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि जब मुसीबत आती है तो कोई तकलीफ आती है तो उस वक्त कोई काम नहीं आता है सिवाय उस एक के, उस परमात्मा के, उस सतगुरु के। और देख लो कि हमारा मन फिर भी नहीं मानता, हमारा मन फिर भी नहीं मानता। धोखा खाते हैं, ठोकरें खाते हैं और फिर भी वही काम करते हैं। इस शब्द में सतगुरु महाराज समझा रहे हैं कि ये सारा संसार मांगने वाला है, ये सारा संसार ही मांगने वाला है, बैठा है, सारी सृष्टि मांग रही है। सब मंगते तू दाता, इक्को देवन हार। और ये बिल्कुल सच है साध संगत जी। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी उच्च अहुदे वाला, चाहे किसी से भी हमारी पहचान हो, हमारा जानकार हो, आपका धन, आपकी दौलत, तो ये तब ही हमारे काम आते हैं जब उसकी तरफ से इशारा हो, जब वो चाहे। ये सारे के सारे आश्रय तभी हमारे काम आते हैं, क्योंकि अगर उसका साथ नहीं है हमारे साथ तो फिर यही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इक्को देवनहार, इक्को, कमाल की बात है। हम सोच रहे थे, अक्सर हम कहते हैं कि मौत को हम भूल जाते हैं, हम मौत को याद नहीं रखते, नहीं याद रखते। और उस मौत को भी हम मोह में पढ़कर याद रखते हैं। मोह में पढ़कर कैसे? जैसे हम सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, लगभग सभी कराते हैं। और क्यों कराते हैं? इसलिए कि हमारे मरने के बाद परिवार का क्या होगा। और ये हम मोह में पड़े होने के कारण करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बाद परिवार का क्या होगा, तो ये हमारे परिवार के प्रति मोह है। और फिर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं कि मरने के बाद इनका क्या होगा। मगर इस बात का हम ध्यान नहीं देते कि भाई मरने के बाद मेरा क्या होगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। संत सतगुरु ने कई बार कहा है कि भाई अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा सतगुरु के नाम पर जरूर निकाला करें। हम देख लो, दसवंध चाहे निकाले या ना निकालें सतगुरु के कहने पर, मगर हम पॉलिसी के पैसे भर देते हैं। अब देखो, कंपनी पर भरोसा है मगर अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है। मेडिक्लेम कराते हैं कि एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी आ गई तो कंपनी पैसे दे देगी, उससे इलाज हो जाएगा, डॉक्टरों के बिल भर देंगे। यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा सोचो, विचार करो कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच है जी, मुसीबत के समय
कंपनी पैसे दे देगी, पैसे से इलाज होता है, मगर पैसे से डॉक्टर इलाज कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक करने वाला तो वो है एको देवनहार। मान की टेक विरती सब जान देवन को एक के भगवान। अरे भाई जरा गौर करो कि वाणी पुकार पुकार के बार बार कहती है, और ये सही बातें हैं, और ये महापुरुषों के वचन हैं और अजमाए हुए हैं। किसी के भी देने से पूरी नहीं पड़ती है। कोई हेरा फेरी करके कुछ लाखों करोड़ों कमा ले, पूरी नहीं पड़ेगी, तृष्णा नहीं बुझेगी, और फिर दुख ही भोगने पड़ते हैं। इसीलिए याद रखना, जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती, जब तक सतगुरु नहीं देता, तो तब तक पूरी नहीं पड़ती है। और जो सतगुरु का आसरा रखते हैं तो वो किसी और से आसरा नहीं रखते, किसी और से नहीं मांगते हैं, क्योंकि अगर सतगुरु का साथ हो, सतगुरु हमारी तरफ है, तो फिर देने वाले खुद हमारे पास चले आते हैं। एको देवनहार, जरा विचार करके देखो। मारे राखे एको आप, मानक के किछ नाही हाथ। अगर ये विश्वास, ये भरोसा इन पंक्तियों पर जिसका भी आ गया, सिख तो कई करोड़ हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सिख तो कई करोड़ हुए हैं, मगर गुरु के प्यारे केवल 5। तो वो थे 5 प्यारे जिनको इन पंक्तियों पर विश्वास आ गया था, भरोसा आ गया था कि मेरा गुरु समर्थ है, सतगुरु मेरा सर्वपित पाले, सतगुरु मेरा मार जिवाए, मेरा सतगुरु मार कर जीवित कर सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तलवार निकालकर क्या कहा था कि मुझे केवल शीश की जरूरत है, और फिर केवल 5 प्यारे खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था, हुक्म मानना था बस कि मेरा गुरु वो है, अगर मार देगा तो जीवित भी कर देगा। अगर ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा गुरु पर आ जाए तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। जिसको अपने सतगुरु पर विश्वास आ जाता है तो उनकी तो बात ही अलग है। अगर देखा जाए तो हमारा विश्वास है ही नहीं, थोड़ा सा दुख आया और विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास टूट ही जाता है। एक मांग पूरी नहीं होती, गुरु को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं, तो फिर कहाँ रह गया एको देवनहार। एक बहुत ही प्यारी घटना है। कसूर का हाकम, जिसका नाम था आसमान खान, बड़ा ही निर्दयी हाकम हुआ था। तो साथ संगत जी, बात चल रही है सतगुरु पर विश्वास की, भरोसे की, कि जिसे विश्वास आ गया अपने गुरु पर तो वो डोलता नहीं है। गुरु मेहर करे कि हमें भी ऐसा विश्वास आ जाए, क्योंकि जब तक हमें सतगुरु पर भरोसा नहीं आएगा तो खाली रह जाएंगे। कसूर का हाकम बड़ा ही निर्दयी है, जिसे चाहे उठा लेता है, जो चाहे करता है। बहुत ही भारी मात्रा में फौज है उसके पास। इस मुगल हाकम ने, इसने एक ब्राह्मण की घरवाली को उठा लिया, खूबसूरत लगी, उठाकर ले गया, और वो ब्राह्मण अरदास करने पहुंचा अकाल तख्त हरमंदिर साहिब। उस समय 2 सिखों का नाम आया है जिन्होंने इसकी फरियाद सुनी। ध्यान से सुनना साथ संगत जी, ये घटना उस समय की है जब एक ब्राह्मण हरमंदिर साहिब में, एक ब्राह्मण फरियाद लेकर पहुंचा। इस प्रकार का जीवन था सिखों का कि विश्वास था अपने गुरु पर, इतना विश्वास कि एक बार तो ये घटना सुनकर हिल जाता है आदमी, कि इतना विश्वास गुरु पर कि मौत की भी परवाह नहीं। वो ब्राह्मण पहुंचा हरमंदिर साहिब और फरियाद की सिखों के आगे, और उस वक्त सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और हरि सिंह जी इनकी बेनती सुनी। उन्होंने इनकी बेनती सुनी, फरियाद सुनी, और चर्चा होने लगी कि ये जो कसूर का हाकम है आसमान खान, तो इसकी फौज बहुत बड़ी है और हमारे पास कुछ गिनती के सिख हैं, क्या करें। फिर सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने कहा कि अपनी मत चलाओ,
अपनी मत छोड़ दो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछते हैं, हुक्मनामा लेते हैं। हरमिंदर साहिब में सब गए, सब गले में सरोपा डालकर खड़े हो गए, अरदास की और हुक्मनामा लिया। और हुक्मनामा ये आया, पंजे बद महाबली कर सच्चा सो, अपने चाह जपा विच खड़ोवा, रहा सोग सब मिट गए, नित नवा निरोवा, दिन रैन नाम ध्याए फिर पाए ना मोवा, जिससे उपजया नानका सोई फिर होवा। हुक्मनामा आया प्रसन्नता का, पंजे बंदे महाबली कर सच्चा डेवा, अपने चरण जपाइन उच्च डोट खलोवा। आज्ञा हो गई कि मैं साथ में खड़ा हूँ, जाओ। यहाँ पर हम आपसे एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हुक्मनामा लेते हैं, हम सभी लेते हैं। अक्सर मन में दुविधा है तो गुरु से हुक्म ले लेते हैं कि यह काम करें या ना करें। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। मन में दुविधा है कि ये काम करें या ना करें तो हुक्मनामा लेते हैं। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि जब हुक्मनामा किसी से लें तो पता होना चाहिए कि ये हुक्मनामा प्रसन्नता का है या नहीं। हुक्मनामा लेने से पहले मन पक्का करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है जी, हमारा मन आधा यहाँ होता है, आधा वहाँ होता है। अब जैसे सतगुरु का हुक्म आ गया कि ये काम नहीं करना, फिर लोगों के कहने में आकर, रिश्तेदारों को कहने में आकर, जैसे मान लो एक रिश्ता करना है और समझ में आता है कि रिश्ता करें या ना करें, फिर सतगुरु से हुक्म ले लिया और जब हुक्म निकलने के बाद सतगुरु का हुक्म आ गया कि नहीं करना है और फिर रिश्तेदारों के जोर डालने पर सब कुछ बाद में अच्छा लगने लगे और फिर वहाँ रिश्ता कर दें तो दुख निकलता है। हुक्म लेने का मतलब होता है कि सतगुरु ने जो कह दिया बस बात खत्म, वो करना है। फिर आपको पसंद आएगा या ना आए। गुरु से हुक्म लेने का मतलब अपनी मत खत्म कर दो, तू बता। और अगर उसके बाद भी अगर अपनी मत चलानी है तो फिर हुक्मनामा मत लिया करो। अगर गुरु का हुक्मनामा आ गया तो करना है और फिर बाद में मन माने या ना माने, 10 गलतियां पता चले बाद में, फिर भी करना है, क्योंकि गुरु को आगे का पता है, वह सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। हम अब का देख रहे हैं मगर सतगुरु को आगे का पता है, क्योंकि अगर भरोसा किया है तो पूरा करो, क्योंकि अधूरा भरोसा डुबो देता है। और अगर इतना आप नहीं कर सकते, इतना आप सक्षम नहीं हो कि गुरु का हुक्म मान सकें, तो लो ही मत, पूछो ही मत कि क्या करना है। सरदार आलूवालिया और सरदार जस्सा सिंह जी जो मुखी थे, उस वक्त हुक्मनामा लिया, गुरु का हुक्म आ गया, कुछ सिख साथ और चल पड़े। और जब घोड़े पर सवार होने लगे तो फिर एक बुजुर्ग आदमी ने आकर घोड़े की लगाम पकड़ ली और घोड़े की लगाम पकड़कर कहने लगा, पता है कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, हाँ, कसूर को फतेह करने जा रहे हैं, जालम हाकम उस्मान खान को ख़त्म करने जा रहे हैं। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें पता है? ये बात बड़े ध्यान से सुनना। उस बुजुर्ग ने कहा, जी जस्सा सिंह, तुम्हें पता है कि कितना ताकतवर है वो, कितनी ताकत है उसकी, कितनी फौज है? कुछ सिख तुम जा रहे हो, क्या सोच कर जा रहे हो? और फिर जो जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने जो जवाब दिया, साथ संगत जी, बस वो भरोसा, वो विश्वास हमें अपने गुरु पर आ जाए। कहने लगे कि हमें नहीं पता उसकी ताकत, पर हमें अपने गुरु की ताकत का पता है। हमें अपने गुरु की ताकत का पता है, जिसने हुक्म दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने तो सिर्फ गुरु का हुक्म मानना है, ताकत उसकी बरतेगी। हम तो केवल हुक्म मान के जा रहे हैं, और ये केवल वही कह सकता है जिसे इन पंक्तियों पर विश्वास है। मारे राखे एक को आप, मानत खे किछ नाही हाथ। ना इंसान के हाथ में कुछ नहीं, मारने वाला, रक्षा करने वाला केवल वो है। और इतिहास सबको पता है, विचार करके देखो,
एक हम हैं कि एक छोटी सी बात से, छोटे से दुख से अगर हमारी मन की बात ना पूरी हो तो हम गुरु से टूट जाते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं और एक मौत की बाजी लगाने जा रहे हैं।